जी अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया जो डॉक्टर काशिफ बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये आपकी फेवर ऐसी है कि जिसके लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के परहेज़ के नाम पर फाके। जो अक्सर मरीज़ों का ये मसला होता है, ये क्यों इतना नुकसानदेह हैं और आया परहेज़ क्यों इतना ज़रूरी है कि आप पार्टिकुलर अपनी बीमारी के लिहाज से सिर्फ उन चीज़ों से परहेज़ करें जो आपकी बीमारी को एग्रीवेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पर बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखें, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि दिल, शुगर, ब्लड प्रेशर और गुर्दों के मरीज़ कि एक्चुअल उनके लिए परहेज़ क्या है जो इनको करना चाहिए। और क्या होता है कि देखें, किसी भी डॉक्टर के पास जब आप कोई मरीज़ आता है, हम उसको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, तो पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब परहेज़ क्या है, मैं खाऊं क्या। और बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ों से हम मना करते हैं, लेकिन पेशेंट के अंदर बीमारी को लेके एक ऐसा फियर होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर खुद ही बंद कर लेते हैं। और घर वाले जो परहेज़, ज़ाहिरी बात है कि आपके जो प्यारे होते हैं उनको आपकी ज़िंदगी अजीज़ होती है, वो ख़ुद से भी बहुत सारी चीज़ें आपको मना कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक कैलोरीज जैसे कि 2000 तक कैलोरीज तो आपको डेली चाहिए होती हैं। और ख़ास तौर पे आप जब ओल्ड एज में जाना शुरू करते हैं तो आपको विटामिन, मिनरल्स और कम्प्लेक्सेस की बहुत ज़रूरत होती है एक्टिव रहने के लिए और अपनी जो डेली लिविंग्स है उनको परफॉर्म करने के लिए। इसलिए परहेज़ के नाम पर फाके बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये उल्टा नुकसान देते हैं और आपकी इससे उल्टा आपको बजाय सेहत की तरफ आने के आप दूसरी तरफ चले जाते हैं और बीमारी के साथ कुछ और चीज़ें, आपको कमज़ोरी, बॉडी एक्स और जिस्म में दर्दें वगैरह ऐड हो जाती हैं और बाद में आप पेन किलर्स पे लग जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करें कि दिल के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ है कि आप किस चीज़ का परहेज़ करें, देखिए मोटी सी बात है कि सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं कि आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस की तरफ आएँ, नमक कम करें। ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। कोशिश करें कि आप ना ही करें। नमक अगर बंद कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि आप चिकनाई से परहेज़ करें। चिकनाई अब एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन मैं आपको चंद एक मोटी मोटी चीज़ें बताऊँगा कि दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इसमें उनका फ़ायदा है। इसमें पहली चीज़ ये है कि आप छोटा बड़ा गोश्त बेहतर है कि ना इस्तेमाल करें। अब छोटे बड़े गोश्त में देखें, जो हड्डी के साथ गोश्त बनता है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई है, जिसमें चर्बी की सफाई नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। लेकिन अगर 2 हफ्ते के बाद आपका छोटा बड़ा गोश्त खाने का दिल करता है तो आप गोल बोटी यानी कि अच्छी तरह चर्बी की साफ हुई बोनलेस जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाई वीकली। यानी कि इसको आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन बाई वीकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू बी ऑन द सेफ साइड। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, जो दिल और ब्लड प्रेशर मरीज़ है ना, वो जंक फूड इस्तेमाल नहीं कर सकते। जंक फूड वो है जो कि प्रोसेस्ड मीट होता है, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, शवारमा है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट लेवल बहुत ज़्यादा होता है। अब आप शुगर के मरीज़ों की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ आपसे सवाल करते हैं कि मैं क्या खाऊँ और क्या ना खाऊँ। और ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़, जब उनकी शुगर बढ़ती है, उनमें एक फ़ियर डेवलप हो जाता है कि खाना खाने के खौफ ज़्यादा होते हैं कि मेरी शुगर बढ़ जाएगी, तो वो खाना कम कर देते हैं। लेकिन शुगर में आप अपनी डाइट को 3 जोन्स में डिवाइड करें। पहला जोन है रेड जोन, जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, चीनी का इस्तेमाल है, जो कि बिल्कुल शुगर के मरीज़ों के लिए ज़हर कातिल हैं, ये आपने इस्तेमाल नहीं करने। दूसरा है ऑरेंज जोन, जो चीज़ें आप खा सकते हैं लेकिन एहतियात के साथ, उसमें फ्रूट्स आते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मेरे मरीज़ मेरे से सवाल करते हैं कि हम फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें। देखें, आम के अलावा जो बाकी फ्रूट्स हैं ना, बनाना है, एप्पल है, अंगूर है, ये आप मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नेचुरल स्वीटनर्स हैं, ये शुगर को इतना मुतासिर नहीं करते अनटिल अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा खाएँ। अब आगे चलते हैं कि देखें, इसमें जो ग्रीन जोन में वो चीज़ें हैं जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, आप गंदम के आटे की रोटी भी खा सकते हैं अगर उसमें आप चोकर मिक्स कर लें, या रात का गुंदा हुआ आटा है, उसमें कुदरती तौर पे इंसुलिन पैदा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, आप नॉर्मल अपनी डाइट रखें घर में, सिर्फ 2 काम करें कि जो रेड जोन में मैंने चीज़ें बताई हैं उनसे बिल्कुल परहेज़ करें। और अगर आप दिन में 2 रोटियाँ खाते हैं तो आप 1.5 रोटी पे आ जाएँ, 1 रोटी पे आ जाएँ, उससे आपकी शुगर बेहतरीन कंट्रोल रहेगी, सिर्फ उन चीज़ों को छोड़ के जो कि रेड जोन में मैंने बताई हैं। अब एक लास्ट जो चीज़ के गुर्दों के जो मरीज़ होते हैं, जिनको गुर्दों का मर्ज़ होता है, देखें, गुर्दों के मर्ज़ पे डिपेंड करता है कि किस लेवल पे आपका मर्ज़ है। अगर तो खुदा न खास्ता आप डायलिसिस पे हैं और गुर्दे बिल्कुल काम नहीं करते, तो उस सूरत में आपने पानी का भी इस्तेमाल कम करना होता है, आपने नमक सख्ती से बंद करना होता है, और ज़्यादा प्रोटीनियस डाइट नहीं लेनी होती। आपके ऊपर तमाम किस्म का गोश्त बंद होता है। दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ मुर्गी बड़ी आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई ममानियत नहीं है। उबले हुए चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गुर्दों के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि वो लो प्रोटीन डाइट लें और नमक का इस्तेमाल सख्ती से बंद करें और पानी का भी इस्तेमाल मुनासिब करें अगर उनकी बीमारी बहुत एडवांस स्टेज पे है। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुक्रिया।